गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय सांसी गैंग के 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को निशाना बनाकर कीमती ज्वेलरी और सामान चुराते थे। बता दें, जीआरपी ने इनके कब्जे से करीब 16 लाख रुपए के सोना चांदी की ज्वेलरी बरामद की है। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 9:15 तक बिजली बंद रखने का ऐलान किया, जिसके तहत महिदपुर नगर में मुस्लिम समाज लाइट बंद कर इस विरोध में शामिल हुए। वक्फ बिल कानून को लेकर एक बार विरोध की आवाज उठी है। अपने घरों और प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद रखकर इस विरोध में सभी मुस्लिम समाजजन शामिल हुए। आज जो लाइट बंद का आह्वान किया गया, क्या विषय को लेकर किया गया है? आज का जो बत्ती गुल मुहिम है, पूरे मुल्क के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क के सारे मुसलमानों से और इंसाफ पसंद शहरियों से अपील की थी आज 30 अप्रैल को कि वो रात 9 बजे से 9:15 बजे तक पूरे मुल्क में जो हुकूमत ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं 2024, उसको लाकर जो ज़बरदस्ती मुसलमानों पर थोपा गया है, उसके विरोध और उसके एहतिजाज में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील की थी कि वो बत्ती गुल मुहिम में हिस्सा बने और हुकूमत को ये मैसेज दे कि पूरे मुल्क के मुसलमान इस काले कानून के ख़िलाफ़ हैं। इस काले कानून को वापस लिया जाए। मुसलमान इसको बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं कर रहा है। इसलिए एक मैसेज दिया था कि बत्ती गुल मुहिम चलाई थी ऑल इंडिया ने, और उसमें पूरे महिदपुर के मुसलमानों ने आज 9 बजे अपने घर की कारोबार की दुकानों कारोबार वगैरह और दुकानों पर, घरों पर, सब जगह की लाइटें बंद करके इस काले कानून का विरोध किया है। और आप देख सकते हैं इधर टोटल सारे जमात खाने में और हर जगह जो है पूरे शहर में, मोहल्लों में, बस्तियों में बत्ती गुल मुहिम पूरी सक्सेस हुई है और उस पर सारे मुसलमानों ने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर इस एहतिजाज को पूरा निभाया है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साथ दिया है। आप देख सकते हैं और ये सक्सेस भी हुआ है प्रोग्राम। खबर आगरा से ही, जहां मुस्लिम समाज ने अपने अपने घरों की बत्तियां बंद कर दी। रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक अपने घरों, दुकानों और गोदाम की लाइटें बंद रखी गई। ये विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले किया गया। आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने एकजुट होकर इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने अपने हितों की रक्षा के लिए एकजुट होने का संदेश दिया। आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अपील की गई थी कि सभी मुस्लिम समाज 15 मिनट के लिए अपने अपने घर की लाइटें बंद करें और बंद करके अपनी नाराजगी जताएं। हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ यहाँ पे नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बासित अली। वैसे मैं कांग्रेस में प्रदेश सचिव के पद पर हूँ, लेकिन इसका पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आज अभियान था, बत्ती गुल वाला एक आंदोलन छेड़ा गया था, तो हम मुसलमानों ने बत्ती गुल करके पूरे देश में एक ये विरोध प्रकट किया है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वक्फ बिल के अंदर अपना वो फैलाया है हिस्सा लेने के लिए कि हम वक्फ के अंदर कानून बना के लाएंगे और हम वक्फ में हिस्सा लेंगे, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि हमें आप ये बता दीजिए कि हिंदू भाइयों के जितने भी मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, जो भी हैं, क्या वो उसमें मुसलमानों को हिस्सेदारी देंगे? किसी भी मुसलमान को वो उसमें जोड़ने का काम करेंगे? हम अपने वक्फ बिल में किसी भी दखलंदाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हमने जो आज ये मुहिम छेड़ी है बत्ती गुल की, ये हमारा प्रोग्राम कामयाब हुआ है। पूरे देश ने आज बत्ती गुल रखी है
और हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारे किसी भी मैटर में दखलंदाजी ना दे। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अंबेडकर मूर्ति से कलेक्ट्रेट परिसर तक प्रदर्शन किया गया। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। अखिलेश यादव का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बराबर चेहरा लगाकर वायरल करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी और पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष और पार्टी के सभी शीर्ष पदाधिकारीगण, हमारी बहनें, आज मैंने देखा जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक चित्र को, उनके चेहरे को काटकर अपने का जो चेहरा लगाया गया, इससे मैं मानता हूँ समाज हो, दलित समाज हो, शोषित समाज हो, वंचित समाज हो, सब समाज के लोग अपने को असहाय सा महसूस कर रहे हैं, ठगा सा महसूस कर रहे हैं और इसकी निंदा पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी की हो रही है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्टी के लोगों को पढ़ना चाहिए। आज तक उन्हें बाबा साहब को पढ़ा नहीं, मुझे लगता है। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अलग से, वो दलित समाज, पिछड़े समाज के, शोषित समाज, वंचित समाज के मसीहा है। कहीं अखिलेश मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग अखिलेश यादव को मसीहा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब का अपमान कर रही है। हम लोग हिंदुस्तान के लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते, इसकी हम निंदा करते हैं। इसीलिए आज हम उसका विरोध प्रकट करने आए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को किस तरह अभी हम देखे संविधान हाथ में पकड़ के लेके घूमते थे और वो कहते कि मैं संविधान का रक्षक हूँ। जब वो सत्ता में आते हैं तो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, संविधान को जीव और अपने हिसाब से कानून व्यवस्था लागू करते हैं और जब सत्ता में नहीं रहते तो संविधान को हाथ में पकड़ के ये दोहरा बाबा साहब का जिस तरह से वो अपमान कर रहे हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं। किस तरह से कांग्रेस के सहयोगी दल सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जिस तरह से इस तरह की जो राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, खड़े परसते हैं लोगों के सामने। और आज जिस तरह से बाबा साहब के बराबर उन्होंने अपने चेहरे को लगवाने का प्रयास किया है, ये कहीं किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोगों से मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में पिछड़े समाज के लोग, शोषित समाज के लोग, वंचित समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो बाबा साहब को अपना भगवान, अपना मसीहा मानते हैं, वो उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे, उन्हें कड़ा जवाब देंगे। ऐसी मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ उनकी घोर निंदा करता हूँ। आशा करता हूँ उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और इस तरह से महापुरुषों का अपमान करने से बाज आए। कुत्तों के झुंड ने 9 वर्षीय बालक को नोचकर घायल कर दिया। गंभीर अवस्था में बहराइच के अस्पताल में परिजनों ने बालक को भर्ती कराया। घटना की जानकारी पाकर खंड विकास अधिकारी, डॉक्टर और सचिव समेत गांव पहुंचे। ग्राम पंचायत से जानकारी लेकर कुत्तों को पकड़ने का इंतजाम कर रहे हैं। घटना रिसिया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तुला मझौवा की है।